जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है नंबर सीरीज से संबंधित जिस टाइप के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को अपन करने की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इसमें कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लेवल क्या था और किस टाइप से उनको सॉल्व किए जा सकते हैं, ताकि आपके आने वाली जो एग्जाम्स है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो हो सके। तो लगातार बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, और आपकी जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते हैं, अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में दिया है 4, 8, 35, 51 और 176। इसके आगे लगा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना दिया हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो अपन, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा और कैसे आएगा। तो जब भी क्वेश्चन बढ़ते क्रम में दिखे और धीरे धीरे बढ़ते क्रम में दिखे तो समझ जाना योग पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है। मतलब नंबरों को इसमें जोड़ा गया है। अब क्या नंबर जोड़े हैं ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले डिफरेंस देखो इनका। पहले जितने भी नंबर दिए हैं ना, सारे का डिफरेंस आप निकाल लीजिए क्या होगा। तो देखो पहले 4 से 8 पे गए तो कितना डिफरेंस आया, 4 का। फिर 8 से 35 पे गए तो डिफरेंस कितने का आया, तो यहाँ पर अपन माइनस करके देखोगे तो 27 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया, 27 का। फिर 35 से 51 गए तो कितने का डिफरेंस आया, 16 का। फिर 51 से 176 पे जाने पर डिफरेंस आ रहा है अपने को 125 का। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस आया है इनको देख के समझेंगे कि क्या है। तो देखो पहले वाला जो दिख रहा है ये तो वर्ग दिख रहा है, फिर ये जो 27 है ये क्यूब है, फिर 16 जो है वो वर्ग है, फिर 125 जो है क्यूब है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या चल रहा है, वर्ग और क्यूब का पैटर्न चल रहा है। तो जो पहले जो है ये क्या है, 2 का वर्ग। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, 3 का क्यूब। फिर क्या है, 4 का वर्ग। फिर क्या है, 5 का क्यूब। तो फिर आगे क्या आएगा, अब 6 का। देखो ये 2, 3, 4, 5, अब 6। पहले क्या था, वर्ग था, फिर क्यूब था, फिर वर्ग था, फिर क्यूब था, तो अब क्या आएगा, वर्ग। मतलब 6 का वर्ग कितना, 36 प्लस करना है। तो 176 में 36 प्लस कर दो, और 176 में जब 36 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 36 प्लस करेंगे तो 8 कर दो तो 212 आ जाएगा। ये अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले है 3, फिर कितना है 30, फिर कितना है 300, और फिर कितना है 3000, और आगे क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 3 से क्या हुआ, 30, मतलब कितना गुना हुआ, 10 गुना। बच्चों ध्यान रखो, जब भी कोई सीरीज चल रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, यहाँ पर देखो 3 से 30, फिर 300 और 3000, जब भी सीरीज चल रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है ना, तो समझ जाओ कि ये गुणे पर आधारित क्वेश्चन है। मतलब गुणे, इसमें गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आगे देखो, फिर यहाँ भी 10 का गुणा हुआ, तो जब 3 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पहले 30 आया, फिर 30 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 300 आ गया। फिर इसमें गुणा कर दो, तो इसमें जब भी 10 का गुणा करेंगे 300 में 10 का तो कितना आ जाएगा, 3000। फिर आगे भी ऐसे ही करो, 10 का गुणा कर दो। तो जब 3000 में 30 का गुणा करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा कि क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करो 10 का, तो ये कितना बन जाएगा, 30,000। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, 30,000। ये बी वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है कि पहले 2 बार 67 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है 56 के बाद, फिर 2 बार 45, फिर 2 बार 34, फिर 2 बार 23। ठीक है, तो मतलब अपने को कहीं ना कहीं यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 बार 56 दिया होगा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, 56 अपना राइट आंसर होगा। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि ये कैसे रहा होगा। देखो पहले 67 से 67 ही बना, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक का गुणा हुआ। ठीक है, फिर 67 से क्या बन गया, 56 बन गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 11 माइनस हो गया। ठीक है, पहले क्या, अब फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर एक का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 56 ही हो जाएगा। फिर क्या होगा, 11 माइनस होगा, तो 56 में से 11 माइनस किया कितना बचा, 45। फिर 45 में एक का गुणा होगा तो क्या होगा, 45 का 45 ही होगा। फिर इसमें क्या माइनस होगा, 11 माइनस होगा, तो 11 माइनस करेंगे 45 में से तो क्या बचेगा, 34। और फिर 34 में एक का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 34। तो ये सीरीज इस प्रकार चलते जा रही है। मतलब क्या हो रहा है, पहले एक बार गुणा, फिर 11 माइनस, फिर एक का गुणा, फिर 11 माइनस, फिर एक का गुणा, और 11 माइनस, फिर एक का गुणा, फिर 11 माइनस, ऐसा होते जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर बनेगा वो 56 बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 96, फिर कितना दिया है, 98, फिर हुआ 102, फिर 110, फिर 126, और आगे पूछा है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो डिफरेंस लो। देखो जब भी नंबर बढ़ते क्रम में दिखे और धीरे धीरे बढ़े तो अपन समझ जाना योग पर आधारित क्वेश्चन चल रहा है। मतलब नंबरों में ऐड किया जा रहा है। क्या ऐड किया जा रहा है वो देखो। ठीक है, तो कितना हुआ, 96 से 98, 2 प्लस हुआ। फिर यहाँ पर कितना हुआ, 4 प्लस हुआ। फिर यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ। फिर यहाँ पर प्लस हुआ, देखो कितना, 16 प्लस हुआ। तो आप देख सकते हो, 2 का पहले डबल प्लस हुआ 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 16 का डबल कितना प्लस होगा, 32 ऐड कर दो। तो 32 ऐड करोगे तो क्या बनेगा इसमें, देखो 32 ऐड करो तो क्या बनेगा कि 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 1, तो 158 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 से हुआ 6 से हुआ 8 से हुआ 16 से हुआ 18 से हुआ 36 और 36 से आगे पूछा है क्या होगा। तो पहले देखो 3 से हुआ 6 तो क्या हुआ 2 गुना, फिर 6 से 8 तो कितना प्लस हुआ 2, फिर 8 से हुआ 16 तो फिर क्या हुआ 2 गुना, फिर 16 से हुआ 18 तो क्या हुआ 2 प्लस, फिर 18 से हुआ 2 गुना। तो अब क्या समझ में आया कि पहले 2 गुना हो रहा है, फिर 2 प्लस, फिर 2 गुना, फिर 2 प्लस, फिर 2 गुना हो गया तो अब क्या होगा 2 प्लस होगा। तो क्या होगा आंसर कि जब अपन 2 प्लस करेंगे तो 36 में 2 प्लस कर दो तो कितना आएगा 38 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 7, और 7 से डायरेक्ट हो गया 56, ठीक है बहुत तेजी से बढ़ा। फिर क्या हुआ एकदम से कम हो गया 28, फिर तेजी से बढ़ा कितना 224, फिर कम हो गया 112, फिर तेजी से बढ़ेगा। ठीक है तो याद रखो जब भी तेजी से बढ़े ना मतलब गुणा हो रहा है, ठीक है, और जब कम हो तेजी से तो भाग हो रहा है। तो पहले तो गुणा हो रहा है, 7 में किसका गुणा करें 8 का, तो 56 बन जाएगा, 7 8 56, फिर 56 का 28 तो क्या हुआ आधा हो गया, 2 का भाग हो गया, फिर 28 में फिर किसका गुणा कर दो 8 का गुणा कर दो 28 में, तो 88 64 के 4 बचे कितने 6, 8 दूनी 6 और 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए 22, तो ये कितना 224 आ गया। फिर क्या होगा फिर 2 का भाग होगा, तो 2 का भाग होगा जब 224 में 2 का भाग दिया तो क्या कितना आएगा 112 आ जाएगा। ठीक है अब क्या होगा इसके बाद, अब आप देख पाओगे कि 8 का गुणा होगा। देखो पहले 8 का गुणा, फिर 2 का भाग, फिर 8 का गुणा, 2 का भाग, तो लास्ट में क्या होगा 8 का गुणा। तो 8 का गुणा करने से क्या आएगा 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 16 के कितने आए 6, बचा कितना 1, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8, तो 896 अपना राइट आंसर होगा। क्या बनेगा 896 अपना राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले दिया है 45, फिर दिया है 65, फिर दिया है 90, 90 के बाद 125 और फिर दिया है 180 और फिर लास्ट में पूछा है क्वेश्चन मार्क बताइए क्या होगा। ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब प्लस हो रहा है, तो डिफरेंस लेना चालू करूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आया 45 और 65, तो कितने का आया डिफरेंस 20 का आ गया। 20 के बाद देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस आया 25 का आया, ठीक है 25 का आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस देखो कितने का आया, तो यहाँ से यहाँ तक आया 35 का डिफरेंस आ गया। फिर 125 से 180, तो 125 से 180 देखेंगे तो 55 का डिफरेंस आ गया। ठीक है तो अब अपन देख सकते हैं कि अभी क्या हुआ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार नीचे वो डिफरेंस लो कितने का डिफरेंस आया 5 का, फिर यहाँ कितने का आया 10 का, फिर यहाँ देखोगे कितने का आया तो यहाँ पर आ गया 20 का। अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या हुआ पहले 5, फिर 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, फिर 20 का डबल क्या आएगा 40। ठीक है तो पहले तो 55 में 40 जोड़ो तो कितना आएगा 95, 55 में 40 जोड़ो तो क्या 95, मतलब यहाँ से यहाँ 95 ज़्यादा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा 180 में क्या जोड़ दो 95, तो 180 में जब 95 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बन जाएगा 95 जोड़ दो तो ये हो गया 5 17 और ये 275 अपना राइट आंसर होगा। 275 अपना राइट आंसर होगा। तो 3 स्टेप में भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पहले दिया 7, 20, फिर 37, 37 के बाद 56, फिर 79, 108 और आगे क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो जब भी देखो नंबर बढ़ते क्रम में दिखे तो अंतर लेना चालू कर दिया करो। तो पहले अंतर कितने का आया 13 का आया, ठीक है पहले अंतर कितने का आया 13 का, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो कितने का अंतर आया 17 का आया, फिर यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखो घटा के देख लो कितना अंतर आया, तो यहाँ पे यहाँ तक अंतर आ रहा है 19 का। ठीक है कितने का आया 19 का, फिर यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखो तो कितना आ रहा है 23 का अंतर आया। फिर 108 में से 79 घटाओ, 108 में से 79 घटाओगे तो कितना आएगा 29। अब नंबरों को देखो, ये देखो 13 17 19 23 29 ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य संख्या है, 13 के बाद 17 अभाज्य है, फिर 19 अभाज्य है, फिर 23 अभाज्य है, फिर 29 अभाज्य है, और 29 के बाद अभाज्य आती है 31। तो इसमें अपन 31 ऐड कर देंगे, तो 31 ऐड कर देंगे तो क्या आंसर बनेगा अपने का, क्या आंसर बनेगा 139 अपना राइट आंसर बनेगा, 139 अपना राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 से हुआ पहले 13, फिर कितना हुआ 23, फिर कितना हुआ 49, फिर क्या बोला है क्वेश्चन मार्क, फिर बोला है 193। ठीक है तो पहले 5 से हुआ 13, ठीक है तो ये बढ़ गया मतलब डबल से ज़्यादा हो गया, मतलब क्या हुआ कि 2 का गुणा हुआ, पहले तो पहले क्या हुआ 2 का गुणा और प्लस 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है 5 में 2 का गुणा किया 10 और 10 और 3 13, फिर डबल हुआ, लेकिन इस बार डबल होके घट रहा है। पहले तो 2 का गुणा हुआ तो 13 दूनी 26 माइनस 3। ठीक है गुणा तो 2 का ही हो रहा है, लेकिन पहली बार में 3 प्लस हुआ, दूसरी बार में 3 माइनस हुआ। फिर क्या होगा, फिर 2 का गुणा होगा, तो 2 का गुणा होगा तो 23 दूनी 46, लेकिन इस बार क्या हुआ 3 प्लस हुआ, तो कितना हो गया 49। तो देखो पहली बार में गुणा सब में हो रहा है 2 2 का, लेकिन पहली बार में प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस हुआ, तो अब क्या होगा माइनस। तो 49 का पहले डबल करो, 49 का क्या करें पहले डबल, तो 49 का डबल करेंगे अपन तो क्या आएगा, 49 का जब डबल करोगे तो 49 का डबल करने पर पाओगे कि 98 आएगा। ठीक है पहले क्या करना है डबल, लेकिन उसमें से 3 माइनस करना है, तो 98 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 95। तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा 95 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्या बोला है 0, फिर 2, फिर 6, फिर 12, फिर 20, अब आगे बोला है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो पहले देखो डिफरेंस कितने का आया, जब मैंने क्या बताया कि जब भी नंबर बढ़ते दिखे और धीरे धीरे बढ़े तो अंतर ले लो बस। यहाँ 2 का अंतर आया, फिर कितने का आया, 4 का अंतर आया, फिर कितने का आया, 6 का अंतर आया, फिर कितने का आया, 8 का अंतर आया। देखो 2, 4, 6, 8, तो अब कितने का अंतर आना चाहिए, 10 का। तो 10 जोड़ देंगे 20 में तो कितना बनेगा, 10 जोड़ दो 20 में, तो आंसर क्या बनेगा अपना 30 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले दिया 5, फिर 6, फिर 10, फिर दिया है 12, फिर 15, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है 20, और 20 के बाद क्या है 24। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक अंक छोड़ के काम चल रहा है। 5 का हुआ 10, फिर 10 से हुआ 15, और 15 से हुआ 20। ठीक है, 5, 10, 15, 20 हो गया। अब यही देखो 6 से हुआ 12, और फिर 12 से होगा 6, 18, और 18 से 6 होगा प्लस 24। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, देखो पहले 5 5 प्लस हुआ, पहले वाली जो लाइन थी ना उसमें 5 5 प्लस हुआ था। पहले वाली जो लाइन थी ना, ये देखो इसमें 5 5 प्लस हुआ, 5 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ 5 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ 5 प्लस। लेकिन जो दूसरी लाइन है ना, दूसरी लाइन में क्या हुआ 6 प्लस, 6 दूनी 12, फिर 6 तिया 18, और फिर 6 चुकू 24। तो अपना जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर आएगा 18, अपना राइट आंसर होगा। कितना आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 9, फिर 10, फिर 22, फिर 69, और 280, और आगे बोला है क्वेश्चन मार्क। तो देखो समझो क्वेश्चन को, कैसे देख के समझेंगे अपन, जब भी सीरीज चल रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और बहुत तेजी से जब भी आगे बढ़े ना, मतलब देखो 9 से डायरेक्ट 280, तो जब भी तेजी से आगे बढ़े तो समझ जाना कि गुणा हो रहा है। तेजी से कब आगे बढ़ेगा, गुणा करने से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो 9 में 1 का गुणा किया, 9 एकम 9 और प्लस 1, तो कितना हो गया 10। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ 2 का गुणा, 2 का गुणा और प्लस 2, तो कितना हो गया 22। 10 दूनी 20 और 2 22। ठीक है, अब क्या होगा 3 का गुणा, 3 का गुणा और 3 प्लस, 3 का, जब 22 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 66 और 3 69। ठीक है, पहले 1 का गुणा 1 प्लस, फिर 2 का गुणा 2 प्लस, फिर 3 का गुणा 3 प्लस, फिर क्या होगा 4 का गुणा, 4 का गुणा और 4 प्लस, 4 का गुणा और 4 प्लस। तो 4 का गुणा और 4 प्लस करेंगे तो क्या देखेंगे अपन कि 280 आ रहा है। चेक करके देख लेते हैं, 4 का गुणा करो पहले इसमें। ठीक है, 4 का गुणा करो, 4 नंबर की 36 के 6, बचे 3, 6 चौको 24, 24 और 3 कितना हुआ 27। ठीक है, ये आया 276, 4 प्लस कर देंगे तो 280 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया। अब आगे अपने को क्या देखना है, अब आगे अपने को देखना है कि इसमें 5 का गुणा होगा और 5 प्लस होगा। पहले क्या होगा 5 का गुणा, फिर क्या होगा 5 प्लस। ठीक है, 5 का गुणा और 5 प्लस, तो 28 पंजे, 28 पंजे देखेंगे तो कितना होगा 140, मतलब यहाँ पर आ जाएगा पहले तो 1400, फिर इसमें 5 प्लस होगा तो 5 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा आंसर 1405 अपना राइट आंसर होगा। 1405 देखो आंसर है क्या, ये सी वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 7, 7 के बाद कितना दिया है 18, 18 के बाद दिया है 34, 34 के बाद 72, और फिर दिया है 142, और फिर आगे बोला है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। देखो जब भी तेजी से बढ़े तो समझ जाना गुणा हो रहा है। तो पहले 7 से हुआ 14, तो क्या होगा 7 दूनी 14 और 4 प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या हो रहा है 18 दूनी 36, 2 का गुणा हो रहा है लेकिन 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, अब आगे भी देखो ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है ऐसा हो रहा है। तो पहले क्या होगा 2 का गुणा और 4 प्लस। ठीक है, अब इस सीरीज में क्या हो रहा है, गुणा तो सब जगह 2 2 का हो रहा है, देखो 2 2 का गुणा हो रहा है, लेकिन पहली बार में 4 प्लस हुआ, दूसरी बार में 2 माइनस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, तो अब 2 माइनस होगा। 72 का जब डबल करेंगे तो कितना आएगा 144, और माइनस क्या होगा 2, तो 142 आ जाएगा। तो देखो सीरीज अपनी सही चल रही है। 2 का गुणा तो सभी में हो रहा है, देखो 2 का गुणा, लेकिन पहली बार में हुआ, पहली बार में क्या हुआ देखो, पहली बार में हुआ 4 प्लस, दूसरी बार में 2 माइनस, फिर 4 प्लस, फिर 2 माइनस, तो अब आगे क्या होगा 4 प्लस। ठीक है, अब आगे क्या होगा 4 प्लस। तो पहले तो इसका 2 गुना करो, पहले इसका क्या करेंगे 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 2 गुना करने पर 284 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कितना प्लस करना है इसमें 4 प्लस करना है, तो 4 प्लस कर दो, तो 4 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 288, 288 अपना राइट आंसर होगा, 288 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 3, 9, 25, फिर 53, और फिर दिया है 157, फिर आगे पूछा है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो यहाँ भी देखो तेजी से बढ़ रहा है, 3 से हो गया 157, मतलब बहुत तेजी से गया है, मतलब गुणा तो हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या गुणा हुआ इस क्वेश्चन में, पहले हुआ 2 का गुणा और 3 प्लस। ठीक है, 2 का गुणा और 3 प्लस, 3 दूनी 6 और 3 9। ठीक है, फिर अब यहाँ पर हो रहा है गुणा तो हो रहा है, लेकिन अब किसका गुणा हो रहा है इसमें, 3 का गुणा हो रहा है, लेकिन इस बार 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, आगे भी ऐसे ही चल रहा है। अब क्या होगा 2 का गुणा होगा और 3 प्लस होगा, तो 25 दूनी कितना होगा 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ कि पहली बार में देखो 2 और 3, 2 और 3 सब में कॉमन है, लेकिन 2 और 3 का उपयोग अलग अलग है।
पहली बार में 2 का गुणा और 3 प्लस, तो ये 9 हो गया, ठीक है। पहली बार में 2 का गुणा और 3 प्लस, तो 3 दूनी 6 और 3 9। फिर दूसरी बार में क्या हुआ, 9 तिया 27 होता, 27 से 2 माइनस किया तो कितना बचा, 25 बचा। फिर अगली बार में क्या होगा, 2 का गुणा और 3 प्लस, तो 25 दूनी 50 और 3 कितना हो गया, 53। तो अब अपने को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, कि यहाँ देखो पहले 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 2 का गुणा, तो 3 का गुणा हुआ होगा, 3 का गुणा, और यहाँ देखो पहले 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस, तो अब 2 माइनस हुआ होगा। तो देखो 53 का पहले 3 गुना करो, तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, कितना हुआ 159, और 159 से 2 माइनस कर दो और कितना बचा 157। यहाँ तक ठीक आ गया अपना। अब ये अपना ठीक रहा, ठीक है, ये अपना ठीक रहा। क्या करा अपने यहाँ पर, 3 का गुणा किया और 2 माइनस करा, तो ये तो अपना ठीक रहा। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, जैसे कि अब 3 का गुणा 2 माइनस हो गया, तो अब अपने को 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा और 3 प्लस करना पड़ेगा। क्वेश्चन की जैसी ट्रिक है उसके अनुसार अपने को करना है, ठीक है। तो अब क्या करें, 157 का पहले डबल करो, है ना। 157 का डबल करेंगे तो क्या होगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 5 दूनी 10 और 1 11, और 2 एकम 2 और 1 3, 314 हुआ। लेकिन अब कितना प्लस करना है, 3, 3 प्लस कर दो, तो आंसर क्या बनेगा, 317 अपना राइट आंसर बनेगा। 317 अपना राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 28, फिर कितना दिया है 32, फिर कितना दिया है 39, फिर कितना दिया है 52, और फिर कितना दिया है 74, फिर आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जब भी धीरे धीरे बढ़े तो अंतर ले लो। अंतर कितने का आया बच्चों, पहले 4 का अंतर आया, फिर देखो कितने का अंतर आया 7 का अंतर आया, फिर देखो कितने का अंतर आया, फिर आया है यहाँ से यहाँ तक 39 और 52, तो 13 का अंतर आया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो कितने का अंतर आया, तो 22 का अंतर आया। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार और अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना आया, 3 का आया, ठीक है। फिर इन दोनों का अंतर कितना आया, 6 का आया। फिर इन दोनों का अंतर कितना आया, 13 और 22, 9 का अंतर आया। तो देखो 3 6 9, तो अब कितने का अंतर आएगा बच्चों, 12 का, 12 का। तो पहले 22 में 12 जोड़ो तो कितना आएगा 34, तो यहाँ पे आगे 34 आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो 74 में 34 जोड़ना है, 74 में जब 34 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 4 8, और 7 और 3 10, 108 अपना राइट आंसर होगा, 108 अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन बनने लग गए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इस पर ट्राई कीजिए। देखो वैसे ये क्वेश्चन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें ऐड हो रहा है, लेकिन क्या नंबर ऐड हो रहे हैं ये आपको क्वेश्चन मार्क है, ये आपके लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ढूंढना है और इसका आंसर जो भी हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी ये सीरीज मैं आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा। रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग से और मैथ्स से रिलेटेड, मैं सारे सेट इस वीडियो में कंप्लीट, मतलब इस चैनल पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें रेलवे से संबंधित जितने टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं, वो मैथ्स के हो या रीजनिंग के हो, है ना, वो सारे क्वेश्चन आपको वन बाय वन वीडियो में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लगातार बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।